राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। स्थान देवता की जय। सनातन धर्म की जय। हिंदू राष्ट्र की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। प्रथम दिवस की पावन बेला जिसमें बड़े ही हम मंगलमय भाव के साथ आज की कथा प्रसंग में हम प्रवेश कर रहे हैं। दो 2021 में भगवान की कृपा हुई थी और 2021 में अपन ने कथा भगवान की प्रेरणा से, उनकी कृपा से यहाँ पर की थी। और 2021 की कथा अनेक प्रकार से ऐतिहासिक कथा हुई थी। हनुमान जी मंदिर में भगवान बालाजी की कृपा थी और व्यासपीठ से ही अनेक आग्रह किया गया, अनेक प्रकार का, अनेक चर्चाएं हुई, आग्रह किया गया, निवेदन किया गया था कि मंदिर में बैठकर जो संकल्प अपन सबने लिया था, मुझे माध्यम बनाकर परमात्मा ने व्यासपीठ से मुझसे कुछ खिलवा दिया था और कल्पना भी नहीं की थी अपन ने कि जो कार्य अपन करने जा रहे हैं, जो संकल्प अपन ले रहे हैं, वो जितनी जल्दी पूरा हो जाएगा, सोचा भी नहीं था। और व्यासपीठ से ही कुछ ऐसी वाणी निकली थी कि अब जो भी कथा भागवत की होगी वो मांगलिक भवन में होगी। ये ऐसी कुछ वाणी निकली थी परमात्मा के द्वारा। उसमें देखो, गंगा का आना और भागीरथ का जस, एक कहावत है। और अचानक ऐसी कुछ योजना बनी और बुजुर्गों ने सहयोग प्रदान किया, युवा शक्तियों ने सहयोग प्रदान किया और आज उस प्रभु की कुछ ऐसी कृपा है कि आज उसी मांगलिक भवन में, सेंधव समाज का ये मांगलिक भवन, निश्चित तौर पर इस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है और व्यासपीठ का वो संकल्प है। और व्यासपीठ भगवान भागवत भगवान ने वो कार्य हमारा सफल कर दिया, सार्थक कर दिया, पूर्ण कर दिया। और कल्पना से भी अधिक अच्छा ये भवन बनकर तैयार हो गया है और उसमें अपन आज ये कथा प्रारंभ कर रहे हैं। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और निश्चित तौर पे भगवान और अधिक विकास कार्य यहाँ पर हो, इस प्रकार की प्रेरणा परमात्मा सबको देता रहे और परमात्मा की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे और ये कार्य हमारा प्रगति पर आगे बढ़ता ही रहे, अग्रसर भूमिका निभाए। ऐसी हम सब आज भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। हमारे यजमान जिन्होंने बढ़ चढ़कर उस संकल्प में सहयोग प्रदान किया और आप सबने उनका साथ देते हुए उस संकल्प को पूरा किया है, इसलिए सबसे पहले तो मैं डिगला खेड़ी, देवन खेड़ी दोनों गांव के समस्त महानुभावों को, माता बहनों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद भी देता हूँ व्यासपीठ की ओर से कि जो संकल्प लिया था वो संकल्प आज पूर्ण हो गया और भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उसी परिसर में बैठकर हम भगवान की कथा कर रहे हैं। एक दिवसीय कथा पहले अपन कर चुके हैं, लेकिन भागवत की इच्छा थी कि भागवत भी इसी प्रांगण में करें, तो परमात्मा ने आज वो इच्छा भी अपनी पूरी की है। निश्चित तौर पर बहुत प्रसन्नता का विषय है। आइए, आज समय अधिक हो चुका है, प्रथम दिवस की पावन बेला है। सभी से प्रार्थना है थोड़ी देर के लिए कि ताली बजाते हुए मंगलाचरण करें, संकीर्तन करें
और भगवान का गुणानुवाद करते करते आज के दिव्य कथा प्रसंग में हम प्रवेश करें। तो सभी से प्रार्थना है थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का भजन करते हुए आज के कथा प्रसंग में हम प्रवेश करें। कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मात स्वामी सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी किसी के जाए किसी के कहाए हे अद्भुत हर बात तिहारी हे अद्भुत हर बात तिहारी गोकुल में चमके गोकुल में चमके गोकुल में चमके मथुरा के तारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज प्रथम दिवस है और आज का दिन विशेष करके परिचय का दिन है। श्रोता और वक्ता का परिचय, श्रोता और सब कलाकारों से परिचय,
साउंड के और गुरुजी के और आपके बीच में परिचय का समय, कथा से परिचय। जो भागवत की कथा भी प्रारंभ हो रही है उससे भी परिचय करने का समय है आज का। क्या है भागवत, क्यों की जाती है भागवत? क्योंकि जब तक किसी भी चीज से, किसी वस्तु से, व्यक्ति से, पुराण से अगर परिचय न हो तो न तो वार्तालाप हो सकता, ना हम एक दूसरे को समझ सकते, न हम महत्व दें। ये अच्छा करा है, सन्नाटा बंद कर दो। पंखा को आवाज तो दो। हाँ, पंखा बंद कर दो, बिल्कुल। आज का दिन इसी काम का है, बस सारी व्यवस्था हो जाए। परिचय इसलिए मैंने बोला, और अपनों को पंखा चाहिए ही नहीं है। जो स्थिति श्रोताओं की है वही वक्ता की होना चाहिए। ये तप है ना? चाचा कहते हैं पाटीदार साहब कि ये तप है। बस जितना ज्यादा पसीना निकलेगा वो अपने जाने अनजाने में जो अपन से पाप हो जाते हैं वो क्षीण होते हैं सब। और आचार संहिता लगेगी आज से 7 दिन की। चुनाव के समय भी आचार संहिता लगती है, वैसे ही भागवत कथा की भी आचार संहिता आज से प्रारंभ होने जा रही है। तो वो सिर्फ श्रोताओं के लिए नहीं होती, वक्ता के लिए भी होती है। जो मंच पर बैठे हैं उनके लिए भी आचार संहिता होती है, और जो नीचे श्रोता बने उनके लिए भी होती है। दोनों को लागू होती है आचार संहिता। 3 घंटे की अपनी एक मर्यादा रहेगी। उन समस्त मर्यादाओं का पालन करना निश्चित हमारा अनुष्ठान सफल होगा, सार्थक होगा। मैं निवेदन कर रहा था कि आज का दिन परिचय का दिन। क्या है कथा? और जब तक हमें परिचय नहीं होगा तब तक चर्चा करने में भी आनंद नहीं आता। कोई अपरिचित व्यक्ति अगर गांव में आ गया और किसी से नहीं बोले, कोई परिचय नहीं कराए, उससे अपना परिचय नहीं है, तो हम भी उसे कोई महत्व नहीं देते। वो चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, निकल जाए गांव में से। लेकिन अगर उससे परिचय हमारा हुआ तो 2 4 5 जगह चाय पीकर ही जाएगा, क्योंकि अपन पहचानते हैं उसे। बिना चाय पानी के हम जाने ही नहीं देंगे उसे। और अचानक कोई आया, परिचय नहीं हुआ, वो निकल गया गांव में से, और अगर कहीं दूसरे गांव में हम मिल गए और वही व्यक्ति हमें वहां टकरा जाए, तो हम देखेंगे कि यार ये व्यक्ति तो अपने गांव में से निकल के गया था, इतना बड़ा व्यक्ति है, इस दूसरे गांव में सम्मान हो रहा है इसका, ऐसा हम सोचते हैं। तो आवश्यकता क्या है? परिचय कराने की। और परिचय कोई तीसरा व्यक्ति कराता है, बीच वाला। जय हो, पधारिए। परिचय के लिए कोई तीसरा व्यक्ति बीच में चाहिए, माध्यम। और माध्यम बनने के लिए जो व्यक्ति होता है वो परिचय कराता है कि साहब ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, या ये बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं। इस प्रकार से कोई तीसरा व्यक्ति बीच में परिचय कराता है। तो जब परिचय हो जाता है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी वही हो जाता है, उससे व्यक्ति से लगाव हो जाता है। भागवत कथा जो ग्रंथ है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांगमय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है, वाणीमय स्वरूप है। उद्धव जी को ज्ञान दिया भगवान ने
और द्वापर युग की जब समाप्ति होती है, कलयुग का जब आगमन होता है, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि मैं अब जा रहा हूं, लीला समाप्ति का समय आ गया। लेकिन मेरे बाद इस कलयुग में ये भागवत की जो कथा है, ये ग्रंथ, ये मेरा ही स्वरूप होगा। मैं इसमें अपनी सारी शक्ति को छोड़कर जा रहा हूं, यही तुम्हारा सहारा होगा। इसलिए भगवान के भी 12 अंग है, 12 अंग भगवान के। इस कथा में, भागवत की कथा में, भागवत में भी 12 स्कंद है, और एक एक स्कंद की कथा जब होती है तो भगवान के एक एक अंग का हम पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, आराधना करते हैं। तो परिचय कैसे हो, थोड़ा सा निवेदन है मेरा। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं, कहता हूं कि एक गांव के व्यक्ति को कलेक्टर से काम था। बस में बैठकर वो गया, कलेक्टर ऑफिस पहुंचने वाला था। एक दिन गया, 2 दिन गया, कलेक्टर साहब नहीं मिले। फिर गांव से निकला, एक दिन अवंतीपुर बड़ोदिया पहुंचा, बड़ी पोलाई तक पहुंचा। बड़ी पोलाई में बस में बैठ के शाहजहांपुर जाना था उसे। देवगुलर जोड़ पे से एक सूट बूट पहनकर एक व्यक्ति गाड़ी में बैठ जाता है, और वो भी उसी की सीट पर पास में बैठ गया। वो सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति था, उसको रात का कहीं जागरण था, तो बार बार उसको नींद के झोंके आए ऐसे, तो वो टल्ला लगे उसको, गांव वाले को पास में। वो कोनी का टल्ला मारे, सीधा बैठ, सीधा बैठ, ऐसे कहते कहते शाहजहांपुर बस स्टैंड तक गाड़ी पहुंच गई। शाहजहांपुर बस स्टैंड पे वो व्यक्ति उतर जाता है, सूट बूट पहने वाला। उसको एक लेने गाड़ी आती है, वो गाड़ी में बैठ के निकल गया। और इधर जो अपने गांव का व्यक्ति गया था शाहजहांपुर कलेक्टर से मिलने, वो भी पहुंचा लाल घाटी पर। पर्ची भिजवाई के साहब बिगला खड़ी, देवन खड़ी से कोई व्यक्ति आया है, आपसे मिलना चाहता है। अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वो अंदर गया, पर्ची पहुंची, बुला लिया अंदर। अब जैसे ही अंदर गए तो क्या देखा, वही आदमी बैठी हो जो कोने का टल्ला मारा था। बार बार सीट पे कलेक्टर साहब भी बैठा था, लेकिन परिचय नहीं था। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। परिचय होता कि कलेक्टर साहब मेरे साथ ही बैठे हैं और मैंने टल्ला मारा, इनको बार बार भला बुरा कहा। वो शर्मिंदा हो गया। क्यों? परिचय नहीं था। अगर उसी बस में कोई कह देता कि तू किसको टल्ला मार रहा है, तेरे पास बैठे कलेक्टर साहब है, इनकी गाड़ी खराब हो गई थी लावरी के बल्ले पे, इसलिए ये बस में बैठ गए हैं, तो उसका आधा काम कहां हो जाता? उसी गाड़ी में। बस में बैठे बैठे उसका काम होता। अब चूंकि परिचय करने वाला कोई तीसरा था नहीं, टल्ला मारे जी खूब सीधा बैठ। अब वो भी बेचारा क्यों बताए कि मैं कलेक्टर हूं रही, वो भी नहीं बता रहा है। मेरा निवेदन है, ये जो ग्रंथ भागवत है, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 5,76,000 अक्षर भागवत में। और एक एक अक्षर में भगवान छिपा है, एक एक अक्षर में। 5,76,000 अक्षर वाली ये भागवत संहिता। लेकिन हम चिंता नहीं करते बस। और चिंता का नहीं करने का कारण क्या है? परिचय नहीं। भले कितने टल्ला मारो आप, परिचय तो है ही नहीं। और अगर कोई परिचय कराने वाला बीच का व्यक्ति मिल गया तो फिर हम चिंता करते हैं। फिर टल्ला नहीं मारे कोई भी कलेक्टर के पता लग जाने के बाद। अब इसमें बीच का व्यक्ति मध्यस्थता करने वाला कौन? तो मध्यस्थता करी है, परिचय कराया है हमें किसने? पद्म पुराण ने। भागवत की महिमा को
गान किया, गुणगान किया, और वो किसने किया है? पद्म पुराण में। और पद्म पुराण के 6 अध्याय आज कथा में आएंगे। उन 6 अध्यायों में भागवत कथा की महिमा का गुणगान किया है। क्या है ये ग्रंथ? ये ग्रंथ नहीं, साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण है। कलयुग में भागवत को ग्रंथा अवतार कहा है। ग्रंथ के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है भागवत। वाणीमय स्वरूप, वांगमय स्वरूप, शब्दमय स्वरूप। और सबसे बड़ी बात है, लगभग 30-35 वर्ष से गांव में आना होता है। और दूसरी भागवत की कथा मैंने डिगलाखेड़ी में ही की थी। दूसरी कथा, पहली मेरे गांव मखावत में और दूसरा नंबर मेरा डिगलाखेड़ी में आया। तो मखावत के बाद डिगलाखेड़ी, देवनखेड़ी भी मेरा अपना गांव है। इतना लंबा समय, अनेक दौर आए इन बीच 30 वर्षों के बीच में, 30-35 वर्ष हो गए होंगे। लेकिन वो स्नेह आज तक परमात्मा का बना हुआ है। ईश्वर की कृपा है। जो अक्सर सत्संग हम करते हैं, मिलते हैं, आना जाना बना रहता है हर परिस्थितियों में। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी शायद 5 या 6 कथाएं शायद मेरी हो गई होगी यहाँ पे। 4 से तो ऊपर ही हुई है, ये तो ध्यान है मेरे को। वो कितनी होगी पता नहीं। ये सब आप लोगों का स्नेह है, प्रेम है, और वो प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। जो सत्संग हमें प्राप्त होता है, और सत्संग की महिमा के बारे में संत भी कहते हैं 3 चीजों की प्रधानता होती। देखो, 3 शब्द ऐसे हैं। पहला शब्द है इच्छा। बड़ा गौर से सुनना। पहली, इच्छा होना। किसी भी कार्य को करने की मन में इच्छा का होना। मन में इच्छा को हो गई, लेकिन इच्छा की पूर्ति करने के लिए अगर प्रयत्न नहीं किया, प्रयास नहीं किया, तो भी कार्य हमारा पूर्ण नहीं होता। तो पहले नंबर पे है इच्छा। दूसरा प्रयत्न, प्रयास। इच्छा भी कर ली, प्रयास भी कर लिया, फिर भी काम पूरा नहीं होता। एक चीज की और कमी, वो क्या है? अनुग्रह। परमात्मा का अनुग्रह, कृपा। इच्छा, यत्न और अनुग्रह। जब इन तीनों का समावेश होता है, जब ये तीनों मिल जाते हैं, तब कहीं जाके ऐसे आयोजन सफल होते हैं, सार्थक होते हैं। इच्छा, यत्न और परमात्मा का अनुग्रह। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में एक चौपाई, बड़ी सुंदर चौपाई। क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा से सत्संग सुलभ नहीं होता।
और जब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होती, बुद्धि हमें निर्मल नहीं होती, मन निर्मल नहीं होता। और ये सब भगवान की कृपा से संभव है। और मैं अक्सर कथा में कहता हूं, 5 वर्ष में चुनाव आते हैं, चुनाव के समय मतदान होता है, और जिसको हम वोट देते हैं, जिसको हम चुनते हैं, वो संसद में जाता है। जिसको हमने चुना, हम जिसको चुनते हैं वो सत्संग में जाता है, हम जिसको चुनते हैं वो कहां जाता है? संसद में। लेकिन परमात्मा जिसका चयन करे, परमात्मा जिसको चुने, वो सत्संग में आता है। ये सत्संग है, हमें परमात्मा ने चुना है, हम परमात्मा के कृपा प्राप्त पात्र हैं। भगवान ने हम पर कृपा करी है कि जिसके कारण हम सब सत्संग में बैठे हैं, ये उस प्रभु की कृपा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और एक और निवेदन, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक वक्ता मंच से बोल नहीं सकता, और जब तक भगवान की परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक श्रोता भी सुन नहीं सकता। वक्ता बोलता है तो उसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, श्रोता सुन रहा है तो उसके ऊपर भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। ये भगवान की कृपा से संभव है। पद्म पुराण के 6 अध्याय में आज भागवत महापुराण की महिमा का गान करेंगे। समय अभाव का है, आज विलंब से कथा प्रारंभ हो रही है, लेकिन एक घड़ी आदि में पुण्य, भगवान की कृपा जब तक बरसेगी, समय की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए 3 बजे अपन आरती भी करेंगे। लेकिन प्रसंग कथा से जुड़े, ये क्या है भागवत? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है भागवत कथा सुनना, और भागवत कथा करना ये तो जन्म जन्मांतर नहीं, करोड़ों जन्मों का कोई पुण्योदय होगा, तब कहीं जाके भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, सदगुरु की कृपा से हम यहां व्यासपीठ पर बैठे हैं। करोड़ों जन्मों का पुण्योदय होने के बाद ये व्यासपीठ पर बैठने का सौभाग्य मिलकर, भगवान की मंगल में कथा का वाचन करने का सौभाग्य मिला, और आप सबको श्रवण करने का सौभाग्य मिला। क्योंकि आज की कथा में प्रसंग आएगा, ये जो कथा है ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती, मैं निवेदन करूंगा। और ये इस साल की कथा और ज्यादा महत्व की हो गई। संकल्प लेकर जो कार्य अपन ने करने का बीड़ा उठाया था वो आज पूर्ण हो रहा है। इस विशाल प्रांगण में भगवान की भागवत कथा हो रही है, इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं। कथा अनेक जन्मों से करते आ रहे कथाकार, अनेक वर्षों से हम भी सुनते आ रहे हैं। कई बड़े बड़े विद्वान कथावाचक इस गांव में आए, और बड़े बड़े आयोजन हमने देखे हैं, करे हैं। लेकिन ये इस साल का जो आयोजन हो रहा है ये ऐतिहासिक हो रहा है, ऐतिहासिक। कितने लोग कथा सुनने आए इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन संकल्प की पूर्ति के बाद भगवान की कृपा से हम सब बैठे हैं और इस मांगलिक भवन में कथा श्रवण कर रहे हैं। संकल्प पूर्ण होने के बाद ये कथा हम श्रवण कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक घटना के हम सब साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा आदर्श स्थापित हुआ है कि न जाने कितनी पीढ़ी तक आप सबका नाम अमर हो गया है, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया है आप लोगों का। एक ऐसा आयोजन मुझे पता लगा, अभी दादी का नुक्ता था यहीं, तो बड़े बड़े लोग आए उसमें। मैं तो दुर्भाग्यशाली था कि मैं आ नहीं पाया। कथा थी मेरी भटोनी,
कथा छोड़कर यहाँ आ नहीं सकता था। 30 तारीख को शोभा यात्रा लंबी थी तो भी विलंब हो गया, तो मैं उस कार्यक्रम में उपस्थिति दे नहीं पाया। चर्चा हो गई थी मेरी दूरभाष पर। उस दिन भी जितने लोग आए बाहर के, उन सबने इस छोटे से गांव की इतनी प्रशंसा की। और मैं भी जहां जहां भी कथा होती वहां यही चर्चा करता हूं कि एक धाम बन गया हमारा काका नेमावर का, जहां मैं भी गया हूं। इतनी सुविधा नेमावर में मिलती है। इसके बाद अगर सेंधव समाज का कोई दूसरा गांव है तो वो डिगला खड़ी है हमारी, दूसरा कोई गांव है तो। ये सब आप लोगों की देन है और परमात्मा की कृपा है। निमित्त हम सबको बनाया। देखो, उस भगवान ने हमें निमित्त बनाकर ये काम हमसे करवा लिया है। ये धन पवित्र हो गया हमारा। ये धन हमारा जो था ये पवित्र हुआ है और सभी गांववासियों का सहयोग मिल रहा है। इससे बड़ी कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती। सबके लिए बना है। तो जरा सा कोई काम हम करने वाले होते हैं तो उसकी हम छानबीन करते हैं। रिश्तेदारी की जब बात आती है, बेटी घर में जवान हो गई हो तो हम उसके लिए लड़के की तलाश जब करते हैं तो कितनी छानबीन करते हैं। जरा ध्यान देना, निवेदन करूं। कैसा लड़का चाहिए हम देखते हैं, ढूंढते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं कि लड़का कैसा है, दिखने में कैसा, करता क्या है, स्वभाव कैसा है। और जब ये तीनों चीजें हमें मिल जाती है तो हम रिश्ता पक्का करते हैं। परिवार का बैकग्राउंड देखते हैं, परिवार कैसा है भैया। अब जब ये भागवत का परिचय आता है तो पद्म पुराण परिचय करा रही, देखो भागवत से जोड़ रही है। भगवान कृष्ण से जोड़ा हमें। रिश्ता जब करना, सगाई करना हो, टीका करना हो तो लड़का कैसा पहले तो ये देखना पड़ता है ना, दिखने में कैसा, हमारी लड़की के काबिल है कि नहीं। पहला प्रश्न ये आता है कि दिखने में कैसा है। आजकल तो व्हाट्सएप है, फोटो मंगवा लो छोरा को के। छोरा को पहले फोटो आए, वो फोटो देखे, वो जमे के नहीं जमे, जोड़ी कसी जमे आजकल तो आगे बात बढ़ाए। पहले लड़के का फोटो आता है तो पहला परिचय देखो, परिचय 3 प्रकार से होता है। बड़े सहज भाव से निवेदन है मेरा। 3 प्रकार से परिचय होता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, या कहीं भी किसी भी चीज का परिचय कराना हो। अब यहां तो भगवान का परिचय है। देखो, भगवान कृष्ण से परिचय कराना तो पद्म पुराण कहती है। अब 3 प्रकार से परिचय कैसे होता है। रिश्ते की बात करना हो गांव में तो सबसे पहला नंबर ये आता है कि हमारी लड़की के हिसाब से लड़का बताओ, वही कहीं हो तो लड़का दिखने में कैसा, स्वरूप कैसा, उसका रूप कैसा, पहला ये। तो पहला परिचय होता है स्वरूप परिचय। दूसरे नंबर पे आता है कार्य परिचय और तीसरे नंबर पर आता है स्वभाव परिचय। स्वरूप परिचय यानी दिखने में कैसा। दिखने में अगर जोड़ी अच्छी मिल जाए तो फिर आगे बात बढ़ाएं। दिखने में अच्छा है लेकिन करता धरता क्या है, नौकरी धंधा है कि नहीं, खेती बाड़ी कहीं है कि नहीं, छोरी भूखे नहीं मर गया, करता क्या है। फिर तीसरे नंबर पर एक प्रश्न आता है, दिखने भी अच्छा, बिल्कुल हीरो जैसा दिखता है छोरा, जोड़ी अच्छी मिल गई, काम धाम भी अच्छा है, मान लो 200-300 बीघा जमीन भी है या कलेक्टर की नौकरी है। लेकिन फिर भी एक तीसरा परिचय जो है वो क्या है, स्वभाव कैसा छोरे का। स्वभाव अच्छा नहीं हो तो भी जोड़ी जमे नहीं, छोरी दुखी नहीं रहे। ये 3 प्रकार के परिचय। पहला स्वरूप कैसा, स्वरूप परिचय। फिर कार्य परिचय, करता धरता क्या है। फिर तीसरे नंबर पे आता है स्वभाव परिचय, स्वभाव कैसा। तब पद्म पुराण कहती है, भगवान कृष्ण से भागवत से हमें जोड़ती है, स्वरूप कैसा भगवान कृष्ण का, करते धरते क्या है, स्वभाव कैसा।
तो एक श्लोक आता है पद्म पुराण में बड़े सुंदर भाव के साथ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। देखना परिचय कैसा कराया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। स्वरूप कैसा भगवान का, स्वरूप बताया है सच्चिदानंद रूपाय, ये स्वरूप भगवान का। कैसा स्वरूप भगवान का? सत, चित और आनंद, ये स्वरूप भगवान का। स्वरूप बहुत अच्छा है भगवान का। कर्ता धर्ता क्या है? दूसरी नंबर पे कार्य परिचय, कर्ता क्या है? परमात्मा। तो पहला स्वरूप परिचय सतचित आनंद भगवान का स्वरूप है। कार्य परिचय में क्या आया? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कर्ता क्या है? विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है और विश्व का संहार भी करता है। ये कार्य परिचय हो गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। दोनों बात अच्छी लगी, लेकिन स्वभाव कैसा? स्वभाव भी तो पता चलना चाहिए। तो स्वभाव परिचय में क्या है? भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। स्वरूप परिचय कितना अच्छा, स्वरूप भगवान का अच्छा है, सतचित आनंद स्वरूप भगवान का। कार्य परिचय करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार। काम भी अच्छा है, लेकिन स्वभाव कैसा? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। स्वभाव इतना अच्छा है कि सिर्फ नमस्कार करने मात्र से, खाली हाथ जोड़कर भगवान से नमस्कार कर लो तो तापत्रय विनाशाय, नमस्कार करने मात्र से आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये त्रिविध प्रकार के दुखों का नाश कर देता है खाली नमस्कार करने मात्र से। इतना अच्छा स्वभाव भगवान का। आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दुखों को नष्ट कर देने वाला ऐसा अच्छा स्वभाव है मेरे कृष्ण का। इसलिए खाली नमस्कार करने मात्र से स्वभाव भी अच्छा। ये पद्म पुराण ने एक श्लोक में भगवान का परिचय करा दिया पूरा। अब जब दिखने में अच्छा है, काम धंधा अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा है, तो फिर कोई कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं। तीनों चीज अच्छी है ना। छोरी अपनी बहुत प्रसन्न रहेगी साहब, रिश्ता पक्का। तो यहां पर रिश्ता पक्का कर दिया गया। पद्म पुराण ने जब प्रशंसा की, और उस प्रशंसा का यह प्रभाव है कि हम सब भागवत की कथा से जुड़ गए। और अगर परिचय नहीं होता तो चाहे गांव में कलेक्टर साहब हिट जाए या बस में सीट पे बैठे मिल जाए तो कोई चिंता नहीं करता व्यक्ति, पर परिचय कराया है भागवत का। आइए हम चलते हैं उस सांवरिया सेठ के दरबार में, पद्म पुराण के 6 अध्यायों में। बड़ा सुंदर भाव के साथ, जहां विराजे राधा रानी